नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू हो चुकी है। मकसद साफ है, फर्जी वोटरों को हटाना और वोटर लिस्ट को शुद्ध करना। लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को शुरू किया, विपक्ष की नींद उड़ गई। विपक्षी दल इस प्रक्रिया को लेकर सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक बवाल मचा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा हंगामा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर को वोट बंदी कहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया मासूम लोगों को प्रताड़ित करने और वोटिंग के अधिकार को छीनने की कोशिश है। अब उनके सुर में सुर मिलाते हुए पश्चिम बंगाल कांग्रेस भी मैदान में कूद गई है। कांग्रेस की बंगाल इकाई ने चुनाव आयोग के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। तमिलनाडु में भी विरोध है। स्टालिन भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और एसआईआर को लेकर कल का दिन भी काफी ज्यादा अहम है। कल बिहार चुनाव में दूसरे चरण की वोटिंग के बीच एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट एसआईआर पर दाखिल सभी विरोधियों की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाना लोकतंत्र की मजबूती है, तो फिर विपक्ष को इतनी बेचैनी क्यों है? तो एसआईआर पर मचे बवाल पर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। केरल से लेकर तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल तक विरोध हो रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई करेगा। विपक्ष क्या रणनीति बना रहा है? देखिए, विपक्ष जो है उनकी रणनीति है आप बैल मुझे मार। जी। विपक्ष की रणनीति है कि सीधे सीधे अपने सिर को जो है किसी मजबूत पत्थर पे जाकर के पटक देना। ये विपक्ष जो है हिंदुस्तान की जनता के सामने एक्सपोज कैसे हो रही है, उसकी रणनीति आपने बना ली। और 17-18 पॉलिटिकल पार्टी चली गई थी जब बिहार में एसआईआर का हुआ था। क्या हुआ? वो बड़े बड़े ज्ञानी कहां गए? ये ज्ञानी बाबा लोग कहां हैं कि एसआईआर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना, इम्पॉसिबल है, इम्प्रैक्टिकल है, सारी कहानी करते थे। हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी इसको नहीं रोक सकता। हाँ। क्या हुआ बिहार में? भाई बिहार में हुआ, वो सबसे पहले कूदी थी ममता बनर्जी। अभी आऊंगा, बंगाल में तो बहुत गजब हो रहा है, आप सुनेंगे आपको समझ में नहीं आएगा भाई क्या हो रहा है वहां पे। आज कंप्लेन करिए, 15 आदमी जो है वो सुसाइड कर लिया, मौत हो गई। भाई मर क्यों रहे हैं भाई? वोटर लिस्ट में नाम नहीं आएगा तो लोग मरेंगे। ये क्या आप लोगों ने बवाल मचा रखा है? तो क्या हुआ? इन लोगों को ये था कि भाई किसी तरीके से ना हो। अभी जो 65-70 लाख फर्जी वोटर्स बिहार में निकाले गए, उसका दर्द देखिए। अब फर्जी वोटर्स, अभी तो कल वोटिंग जहां होना है सबसे ज्यादा वही पूर्णिया, अररिया, जहां सबसे ज्यादा वोट कट किया गया है, फर्जी बांग्लादेशी मुसलमानों का जो है वोट था। तो ये मसला था। अब सुप्रीम कोर्ट के लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इलेक्शन भी होता रहेगा और एसआईआर भी होता रहेगा। एसआईआर हुआ ना बिहार में। अब ये जो फैसला आने वाला है, उस फैसले में क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। क्यों? बिहार में एसआईआर कंप्लीट हो गया और इस पूरे प्रोसीजर के दौरान, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे ममता हो, चाहे समता हो, चाहे कोई भी हो, किसी ने एक भी कंप्लेन नहीं किया। ऑफिशियल कंप्लेंट है ही नहीं। आप क्या अपने आप को शहंशाह समझते हो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोगे और उसके ऊपर एक्शन हो जाएगा? मती मारी गई है राहुल गांधी की। कम से कम ये सुनो तुम क्या कहते हो और क्या तुम्हारी पार्टी करती है। जी। आपने बवाल किया, एक बार एटम बम फोड़ा, फिर एक दूसरा बम भी फोड़ा कोई, और ये तीसरा बम फोड़ा हाइड्रोजन बम, है ना। सब फुटफुटिया बम निकला। लोग थू थू कर रहे हैं, हंस रहे हैं। जिन लोगों के नाम से आपने कहा कि फर्जी वोटर्स हैं, वो सब आ रहे हैं। सोशल मीडिया का जमाना है भाई, अब वो जमाना तो है नहीं। बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई, एनडीटीवी वाला कि 10 जनपद में कोई एजेंडा तय हो गया, 5 एडिटर अखबार वाले को बुला लिया, 4 टीवी वाले को बुला लिया, खाना पाना खिलाया,
पार्टी की, कुछ लिफाफा थमाया और उसके बाद चालू हो गए, एजेंडा सेट कर दिया। अभी तो हर आदमी रिपोर्टर है, सबके पास मोबाइल है, सोशल मीडिया पे डाल देता है। तो आपके सारे दावे जो है वो झूठे निकले। लेकिन जिस मुद्दे को लेकर के कर रहे हैं, फॉरगेट अबाउट कि कौन सा वो केस दे रहा है, सब झूठ तो बोल नहीं रहा है, लेकिन जो कोई आप जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस उठा रहे हैं, कहां गया वो योगेंद्र यादव फ्रॉड। मुझे तो हंसी आती है, कितने दिनों तक देश की जनता को, इन फ्रॉड्स को हम लोगों के सर पे बचपन से ही इन लोगों ने हमें गुमराह किया। कॉलेज के जमाने से इस तरह के फ्रॉड्स को सुनते 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 हम लोगों का भी दिमाग इन लोगों ने पल्यूट कर दिया था। कहां है वो फ्रॉड? 2.5 करोड़ लोगों का नाम कट जाएगा। ये एसआईआर की जो एक्सरसाइज है, ये अधिकार देने के लिए नहीं, अधिकार छीनने के लिए। तो आपने क्या सवाल उठाया भाई? कहां है आजकल संविधान लेकर के नहीं चल रहा ये सारे नेता? वो पॉकेट संविधान जो लेकर के घूमते, आप भूल गए वो? भाई संविधान बचेगा जब शुद्ध और साफ सुथरा इलेक्टोरल रोल होगा। डेमोक्रेसी तब बचेगा जब जेन्युइन वोटर्स होंगे। डेमोक्रेसी तब बचेगा जब फर्जी वोटिंग बंद होगी। आपने जो मुद्दे उठाए वो टेक्निकल मुद्दे उठाए कि एड्रेस डबल डबल है। इतनी भी जहमत नहीं उठाई कि अपने कार्यकर्ताओं को भेज दिया होता जी कि एक फिजिकल वेरिफिकेशन कर लो, है ना। मूर्खों की तरह जो है पीपीटी लगा दिया और पता नहीं कौन कौन राहुल गांधी को बर्बाद करने में जुटे हुए हैं उसके सलाहकार। अभी तो पचमढ़ी में पुशअप्स करते नजर। अच्छा, पचमढ़ी में पुशअप कर रहे हैं। बिहार में चुनाव चल रहा है, वहां बाघ देखने के लिए गए, बाघ दिखा नहीं। तो कोई वीडियो अब तक आ गया होता कि बाघ से दोस्ती करके आ रहे हैं, है ना, 2-2 बाघ एक साथ आमने सामने। ये तमाशा चल रहा है। तो एसआईआर का जो पूरा आधार है वो ये है कि एक साफ सुथरा होना चाहिए। तो आप जो पॉइंट उठाते हो वो दरअसल और भी रीजन देता है इलेक्शन कमीशन को कि एसआईआर हर जगह कराया जाए। तो ये लोग तो गए थे बिहार का विरोध करने, वो करोड़ों करोड़ों रुपए खा गया सब वकील सब, है ना। वो कोई पश्चिम बंगाल का आया है, 22 करोड़ रुपए अकेले जो है वो मनु सिंघवी साहब जो है वो चट कर गए बंगाल की गरीब जनता का, है ना। ममता बनर्जी ने 22 करोड़, कुल मिलाकर 65 करोड़ के आसपास जो है वकीलों को दिया गया है। लेकिन सर ये ममता बनर्जी रोज रोज बड़ी बड़ी बातें कह रही हैं और धमका भी रही, कह रही है मेरा गला कट जाए, मेरा हाथ कट जाए, मैं एसआईआर को रोक दूंगी, मैं तो विरोध करूंगी सड़कों पर। भाई ममता बनर्जी वो थिएटर में होना चाहिए उनको। उनकी थिएट्रिक्स जो है अभी चरम सीमा पे है। वो क्यों है? कुछ वीडियोस आप देखिए। ये जो वीडियो दिख रहा है ये बंगाल के बॉर्डर का है। भाग रहे हैं लोग वापस बांग्लादेश। एक और वीडियो तो जमीन का देखा आपने, नाव से भी भाग रहे सुंदरबन की तरफ, है ना। वो डायमंड हार्बर के पास जो का इलाका है वहां से आप बोट पकड़िए और सुंदरबन में घुस जाइए। वो गंगा के किनारे किनारे जो है वो आप जो है निकल जाइएगा बांग्लादेश, फिर अपने निकल जाइए। लोग भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? और बताइए, आनंद बाजार पत्रिका जैसे अखबार उसको छाप रहे हैं कि अचानक से कलकत्ता के अंदर सारे मेड गायब हो गए। क्यों? सब बांग्लादेशी थे, सब बांग्लादेशी हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि उनको बताया जा रहा है कि भाई ऐसा है, पकड़े जाओगे तो उठा करके फेंक दिया जाएगा, फिर वापस आने का मुश्किल है। अब वही सब कहानी चल रही है वहां पे। तो लोग भाग रहे हैं कि भाई यहां तो दिक्कत हो जा रही है, ये आधार को माना नहीं जा रहा। वहां बंगाल के पोखर के अंदर, गांव के अंदर वो फर्जी आधार कार्ड का एक काम करना पड़ेगा। ये बिहार का चुनाव खत्म हो जाए। अमित शाह जी से गुजारिश है कि जितने भी दलाल हैं, देखिए रिपोर्ट टीवी9 के ऊपर, रिपब्लिक के ऊपर, एक तो रिपब्लिक के रिपोर्टर को पीटा गया, कैमरामैन से कैमरा छीन लिया गया। मतलब ये डेमोक्रेसी की बात करने वाले लोग ये किस तरीके से ये गुंडागर्दी में सीधे उतर आए हैं, उसका एक एग्जाम्पल है। तो लोग भाग रहे हैं, इनके वोटर्स भाग रहे हैं। और जब वोटर्स भाग रहे हैं तो कांग्रेस वाले भी बोले कि भाई ऐसा क्या होगा, सारे मुसलमान नाराज हो जाएंगे। 2 करोड़ के आसपास
बांग्लादेशी वहां घुसे हुए हैं, जी जी। जिनका आधार कार्ड। और दूसरा क्या है, आप देखिए जो ग्राउंड की जो रिपोर्ट्स आ रही है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन को वहां पे सेंट्रल फोर्स की मदद लेनी चाहिए, लेनी पड़ेगी, अदरवाइज वहां अभी भी धांधली चल रहा है। ममता बनर्जी ने 5,000 टीम खड़ी कर दी है पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर। काम क्या है कि क्या सर्टिफिकेट तुम्हारे पास नहीं है, क्या डॉक्यूमेंट का कमी है, ये सब देंगे। कौन है ये सब बांग्लादेशी सब है जो जेन्युइन वोटर है। और मैं आपको बार बार इस बात को कहता हूं, ये मुस्लिम समुदाय जो ओरिजिनल, जो नेटिव बंगाली हैं, हिंदू हो या मुसलमान, ये उनकी जिम्मेदारी है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि बांग्लादेशियों को चिन्हित करें और सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन को बताएं, सोशल मीडिया पे लिखें कि हमारे गांव में ये लोग बाहर से आया, ये बांग्लादेशी है। अदरवाइज एक समय आएगा यही बांग्लादेशी आपके घर को तबाह बर्बाद करेंगे, ऐसे हिंदुओं को मार भगाएंगे जैसे कश्मीर में हिंदुओं को मार के भगाया गया। अभी कोई पॉपुलेशन अभी आने दीजिए ना। 2011 में 27% थे ना मुसलमान। अभी जब सेंसस आएगा वहां के तमाम पत्रकार, बड़े लोग यही कहते 35 से 40% मुस्लिम्स हो गए हैं पश्चिम बंगाल के अंदर में। कई सारे डिस्ट्रिक्ट में तो पूरी तरीके से 50% से ऊपर मुस्लिम्स हो गए। आप बच पाओगे वहां? ये गंदी वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में एक जमाना था, ये ममता बनर्जी दिल्ली में आकर के रोती थी, पार्लियामेंट में आवाज उठाती थी कि ये सीपीएम वाले जो है ये बांग्लादेशियों को बिठा रहे हैं, बांग्लादेशियों को बाहर निकालो, बांग्लादेशियों को ये करो। आज वही ममता दीदी वहां पे बांग्लादेशियों को कैसे शरण दिया जाए, कैसे उनको हिंदुस्तान का वोटर बनाया जाए, उसको बचाने के लिए आपने दिन रात एक कर दिया। तो ये पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को समझना पड़ेगा, पश्चिम बंगाल के ओरिजिनल मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि इनके गंदी राजनीति के चक्कर में आप राज्य के पश्चिम बंगाल की शांति और व्यवस्था को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। इट इज नॉट जस्ट अबाउट एसआईआर और इलेक्शंस और वोट्स। ये भारत के पश्चिम बंगाल के फ्यूचर के सामने जो खतरा मंडरा रहा है वो चिंताजनक है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो कल बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है और कल ही एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है। विपक्ष का दावा है कि ये चुनाव से पहले वोटर छांटने की कोशिश है, जबकि चुनाव आयोग का साफ कहना है कि जो नाम गलत है, फर्जी है या डुप्लीकेट है, उन्हें हटाना ही लोकतंत्र की सफाई है। अब 11 नवंबर यानी कि कल सुप्रीम कोर्ट संयुक्त सुनवाई करेगा और पूरी उम्मीद है विपक्षी पार्टियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका ही लगेगा। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।